ब्लैक सी में रूस के लिए आज की सबसे बुरी खबर। रूस को सता रहा है घातक ब्लू स्पेयर का डर। यूक्रेन को जल्द मिल सकती है ब्लू स्पेयर मिसाइल। ये लैंड टू शिप इसको दागा जाता है और ये ब्लू स्पेयर बेहद घातक मिसाइलों में से एक। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि इजराइल ने इसकी बिक्री यूक्रेन को करने से, ये यूक्रेन को देने से मना कर दिया है। एस्टोनिया हालांकि इस बात के लिए इजराइल को रजामंद कर रहा था कि आप ये मिसाइल यूक्रेन को दे दीजिए, लेकिन कहा जा रहा है कि इजराइल ने इसके लिए मना कर दिया है। हालांकि स्थितियां अब भी स्पष्ट नहीं है और ये ब्लू स्पेयर अगर मिल जाती है यूक्रेन को तो निश्चित रूप से ब्लैक सी में यूक्रेन रूस के ऊपर और भारी पड़ेगा। मोस्कवा पहले ही यहीं पर डूब चुका है, तब नेपच्यून ने कहर बरपाया था और अगर ब्लू स्पेयर मिल गई तो फिर ये रूस के लिए और भी खतरनाक हो जाएगा। लेकिन क्या इजराइल ऐसा करेगा? क्योंकि इजराइल की जो एजेंसी है जो इसका निर्माण करती है, अभी तक उसने स्पष्ट नहीं किया है कि क्या इस बारे में कोई बात आगे बढ़ी है या नहीं। ब्लू स्पेयर अगर ये आ जाती है यूक्रेन के पास तो निश्चित रूप से ब्लैक सी में एक एडेड एडवांटेज हो जाएगा उसको। समंदर में रूसी फ्लीट के लिए खतरा इससे बढ़ जाएगा। और साथ में ये भी कि मोस्कवा के बाद जाहिर है अपनी साख को बचाने, खास तौर से ब्लैक सी जिसके बारे में आपको याद होगा रेसेप तैयब एर्दोगन ने एक बार यह तक कहा था कि रशिया इज ट्राइंग टू कन्वर्ट ब्लैक सी इनटू इट्स पर्सनल लेक। पुतिन इज ट्राइंग टू कन्वर्ट इट इनटू हिज पर्सनल लेक। यह भी कहा गया था कि ये उस तरीके से परिभाषित किया जाता है रूस के भीतर कि ये पर्सनल समुद्र है, रूस का अपना समुद्र। अगर ऐसा है तो क्या ये ब्लू स्पेयर आने वाले दिनों में इन धारणाओं को बदलने वाला है? लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह हमारे साथ आज की शाम इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। मंजू सेठ, एम्बेसडर मंजू सेठ, राजदूत रहे हैं, वो हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा है। कर्नल एस जिन्नी, सुरक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। वाइस एडमिरल सतीश सोनी भी हमारे साथ इस चर्चा में आज की शाम जुड़ रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत करता हूं। गुड इवनिंग ऑल। सबसे पहले लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत आपसे कि क्या इजराइल जो अभी तक एक तरीके से चीजों को बैलेंस करता हुआ आगे बढ़ रहा था, अब क्या यूक्रेन को ब्लू स्पेयर देने के संदर्भ में फैसला ले सकता है? नमस्कार। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपको और टीवी भारतवर्ष को कि जो इतनी खूबी से इस युद्ध को कवर कर रहा है, दोनों पक्षों को एक बैलेंस्ड तरीके से दिखा रहा है। जहाँ तक आपका सवाल है ब्लू स्पेयर मिसाइल का इजराइल का मिसाइल को यूक्रेन को देने का सवाल है, यह अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि बीच में इजराइल को पुतिन ने कुछ नाराज कर दिया था। उनके जो ज्यूविश ब्लड वाली जो टिप्पणी की थी उन्होंने, तो हो सकता है इजराइल इस दिशा में कुछ सोचे। कर्नल डिन्नी, आपका कमेंट भी इस पर जल्दी से चाहूंगा क्योंकि इसको लेकर संशय की स्थिति है। एस्टोनिया के ऐसा रेकमेंड करने पर इजराइल ने इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं की थी। क्या ये बात साफ हो गई है या अब भी इसको लेकर सस्पेंस है और इजराइल आखिरकार ये तय करेगा कि रूस से अनावश्यक इस तरीके से पंगा लेना ठीक नहीं? दिनेश जी, आप सही कह रहे हैं। मेरे ख्याल से अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि ये स्पीयर मिसाइल्स जो है इजराइल की तरफ से गो हेड मिला है यूक्रेन को देने के लिए। और जहां तक मेरा ख्याल है इजरायली स्ट्रैटेजी के हिसाब से बहुत तेज हैं, वो इस तरह से एक कदम अभी उठाने का चांसेस बहुत कम मुझे लगता है। दिनेश जी, 5G SSM, अब जरा ये भी सोनी सर से हम समझने के लिए चलते हैं। सर, ये 5G SSM क्योंकि आप नेवल ऑफिसर रहे हैं, जरा हमको समझाइए, ये अगर मिल जाता है तो इससे एडवांटेज क्या मिलेगा ब्लैक सी में, जिसको ये कहा जाता रहा कि मेयर रोस्ट्रम मानता है इसको रूस, RC जिसको कहते हैं वो लोग, क्या वहां पर ये एक तरीके से ब्लू स्पेयर के हाथ गंवाने जैसा होगा? देखिए, ब्लैक सी की बहुत महानता है रूस के लिए। रूस सबसे बड़ा देश है लैंड मास। अगर आप लैंड मास में देखें, रूस के पास बहुत ऑयल है, बहुत गैस है, बहुत मिनरल है, बट एक चीज जो रूस के पास नहीं है वो है एक्सेस टू द सी। रूस की जो कोस्ट लाइन है वो 33,000 किलोमीटर से ज्यादा है और 37,000 किलोमीटर से ज्यादा है।
बट रूस के पास कुछ बंदरगाह नहीं है। अगर आप वेस्ट में देखें, पीटर्सबर्ग वो आइस से भरा रहता है, बाल्टिस्क है, उसके साथ उसका कनेक्शन नहीं है, वो सिर्फ एयर के साथ अपना सामान भेज सकता है। अगर आप ईस्ट में जाएंगे तो व्लादिवोस्टॉक सदर्न मोस्ट पोर्ट है, वो 3-4 महीने फ्रोजन रहता है। तो ब्लैक सी की बहुत बहुत अहमता है और ब्लैक सी को डोमिनेट करना रूस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए लेकिन ये सिग्निफिकेंस रूस के हिसाब से हम समझते रहे और नेटो का ये डर भी समझते रहे हैं। आपको याद होगा इस बारे में बहुत सारी बातें तब कही गई थी जब क्रिमिया को कब्जा कर लिया गया था कि अब देखिए अब आने वाले दिनों में रूस जो है ब्लैक सी को डोमिनेट कर लेगा, और नेटो ने ये तक कहा था कि इससे पूरे सिक्योरिटी इक्वेशंस जो इलाके के हैं वो बदल जाएंगे और बिगड़ जाएंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।